होने के कितने चांसेस हो जाते हैं? A21 है और कॉलम वाइज अरेंज है। A22 रो कितनी है यहाँ पर? 2। A23। आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। लास्ट क्लास में हमने बात की थी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स की थी। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स आपको दे दी जाए, कोई भी मैट्रिक्स आपको दे दी जाए, चाहे वो रेक्टेंगुलर हो या स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ठीक, अगर हम उसके रोज के एलिमेंट को कॉलम में कन्वर्ट कर दें और कॉलम के एलिमेंट को रोज में कन्वर्ट कर दें, एलिमेंट ऑफ रोज में कन्वर्ट कर दें, तो जो नई मैट्रिक्स मिलेगी उसको हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, मतलब क्या हुआ? इफ it is a matrix, it is a matrix formed by interchanging it is a matrix by formed by interchanging the elements of rows to column and column to rows। ठीक है, जनरली अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो ए के ट्रांसपोज को हम ए डैश से या ए ट्रांसपोज से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इफ ए बी अ मैट्रिक्स देन इट्स ट्रांसपोज is denoted by a डैश या a ट्रांसपोज, ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं कोई a मैट्रिक्स ले लेता हूं, मान लो मैंने कोई a मैट्रिक्स ले ली जिसके एलिमेंट हमारे पास कुछ ऐसे हैं A11, A12, A13, A21, A22 और A23। ठीक है, तो इसका जो ट्रांसपोज होगा मैं A ट्रांसपोज से रिप्रेजेंट कर देता हूं या A डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं या A डैश भी लिख देते हैं इसको। तो ये क्या होगा कि ये जो फर्स्ट रो के एलिमेंट हैं इसको मैं फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट बना दूंगा। इसका मतलब A11 यहाँ आ जाएगा, A12 यहाँ आ जाएगा और A13 यहाँ पर आ जाएगा। ये जो सेकंड रो के एलिमेंट है इसको मैं सेकंड रो कॉलम के एलिमेंट बना दूंगा। इसका मतलब A21, A22 और A23। आसान सा काम है। अब क्या हुआ, तो जो फर्स्ट रो थी वो फर्स्ट कॉलम बनी और जो सेकंड रो थी वो सेकंड कॉलम बनी। बस इतना सा काम करना होता है। इन जनरल अगर मैं कहूं कि इन शॉर्ट अगर इसके एलिमेंट ए आई जे टाइप के हैं, ए आई जे टाइप के, ठीक है, तो इसके एलिमेंट आई और जे इंटरचेंज हो जा रहे हैं। देखो यहाँ पर ये एलिमेंट जो 1 2 है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का था, लेकिन यहाँ पर 1 2 A12 एलिमेंट सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का हो गया, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में आ गया। सिमिलरली मान लो ये एलिमेंट था, ये एलिमेंट है A23, हमने ए में, ये कहां पर है? सेकंड रो थर्ड कॉलम में, सेकंड रो थर्ड कॉलम में है फिलहाल, लेकिन यहाँ पर ये A23 यहाँ लिखा है, मतलब थर्ड रो सेकंड कॉलम में। तो ये रो कॉलम इंटरचेंज हो जा रहे हैं। तो इसका मतलब इसके लिए इन जनरल में एलिमेंट लिखूंगा ए जे आई टाइप के। ये बात समझ आ गई? ठीक है, आगे बढ़े। तो यहां से मुझे पता लगा कि अगर कोई मैट्रिक्स के रो के एलिमेंट में कॉलम में बदल दूं और कॉलम के एलिमेंट को रो में इंटरचेंज कर दूं तो उसी को हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं, सिंपली। ठीक, तो जैसे एक एग्जांपल लिया, मान लो मेरे पास ए एक मैट्रिक्स है और ए मैट्रिक्स है, मेरे पास कुछ एलिमेंट हैं, मान लिया 3 2 1, -1 2 0 और 0 1 5। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है।
और मुझसे कहा जाता है ए ट्रांसपोज बता दो, ए ट्रांसपोज निकाल दो। तो आप क्या करोगे, सिंपली आपने इसके जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम बना देना है। तो ए ट्रांसपोज हमें क्या मिला, तो हमने कहा देखो भाई ये फर्स्ट रो है, इसको मैं फर्स्ट कॉलम बना दूंगा 3 2 1 और -1 2 0, और ये जो थर्ड रो है इसको मैं थर्ड कॉलम बना देता हूं 1 5। तो ये मेरे पास ए ट्रांसपोज हुआ। क्लियर इतनी बात, आगे बढ़े। अब कुछ बातें होती हैं जनरली, जैसे नोट करके लिख लेते हैं कि अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है ए और उसका ट्रांसपोज का मैं फिर से ट्रांसपोज कर देता हूं तो वो मुझे वापस ए मैट्रिक्स मिल जाएगी। ये कुछ नहीं, सिंपल सी बात है। जैसे मेरे पास ए मैट्रिक्स ये है, इसका ट्रांसपोज किया, ये मैट्रिक्स मिली। अब मैं अगर इसको वापस ट्रांसपोज कर दूं तो ये जो फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी और थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगी। तो ओवरऑल मेरे पास ए वापस मिल जाएगी। तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल लिखना है, आपने ए के इक्वल लिखना है। दूसरा, अगर आपको ये दे दिया जाए कि ए प्लस बी या ए माइनस बी का ट्रांसपोज, तो आप इसको लिख सकते हो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, और अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस कर देना है। ठीक है। तो थर्ड, अगर आपके पास लिखा हुआ है कोई कांस्टेंट इनटू ए मैट्रिक्स है और इसका ट्रांसपोज किया, तो इस कांस्टेंट को तो हम लोग ऐसे ही रखेंगे, ठीक है, और ए ट्रांसपोज इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। फोर्थ, अगर मेरे पास ए इंटू बी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है और उसका ट्रांसपोज कहा, तो ये मेरे पास बी ट्रांसपोज और इंटू ए ट्रांसपोज, ये इस तरह से मिलेगा आपको। यानी कि ए इंटू बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, और इसको हमने अच्छे से याद रखना है। ठीक है। फिर बात आती है हमारी कि एक टर्म होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंड दूसरा होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती हैं। हमने कहा देखो, अगर कोई मेरे पास कोई मैट्रिक्स है ए, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, मान लिया ए, ठीक है, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज करने पर अगर मुझे वापस वही मैट्रिक्स मिलती है, ठीक, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर वापस वही मैट्रिक्स मिल जाए तो उसको तो कहेंगे हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है। और अगर उस स्क्वायर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर माइनस ऑफ दैट मैट्रिक्स मिल जाए, मतलब उस मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल मिले, तो उसको आप लोग कहोगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है। क्या हुआ, तो यहां से हमने कहा इफ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स such that A transpose equals to A, then A is said to be symmetric matrix. Symmetric matrix. And if A transpose equals to minus A, then A is said to be skew symmetric matrix. Symmetric matrix. ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मेरे पास आपसे कहा कि भाई कोई सिमेट्रिक का एग्जाम्पल लिखो, तो हमने कहा भी देखो, अगर मेरे पास ए कोई मैट्रिक्स मेरे पास ऐसी हो, मान लो यहाँ डायगोनल पर मैं कोई भी एलिमेंट लिख दूं, सपोज करो मैंने यहाँ ए लिख दिया, यहाँ बी लिख दिया, यहाँ सी लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो एलिमेंट लिखूंगा वही यहाँ लिखूंगा। मान लो यहाँ मैंने डी लिखा तो यहाँ भी मैंने डी लिखा, यहाँ ई लिख दिया तो यहाँ पर भी ई लिख दिया, यहाँ एफ लिख दिया तो यहाँ भी एफ लिख दिया। ठीक है। क्या किया, डायगोनल पर कुछ भी एलिमेंट लिख दिए, ठीक। यहाँ जो एलिमेंट लिखा, यानी जो ए 1 2 एलिमेंट होता वही एलिमेंट मैंने 2 1 पोजीशन पे भी लिखा है।
यहां पर जो एलिमेंट 1 3 पर होता वही 3 1 वाली पोजीशन पर भी लिखा हुआ है। ठीक, यहां पर जो एलिमेंट मेरा 2 3 पोजीशन पर होता वही मैंने 3 2 वाली पोजीशन पर भी लिखा है। बात समझ आती है? तो मैंने क्या किया, अब मैंने इसको ट्रांसपोज करके देखा, इसका मैंने किया ट्रांसपोज। तो आपने इसका ट्रांसपोज किया तो क्या मिला, आपने कहा भाई ये जो फर्स्ट रो है इसको फर्स्ट कॉलम बना दो, तो बना दिया ए डी और ई। अब जो सेकंड रो है इसको सेकंड कॉलम बना दो, बना देते हैं डी बी एफ। फिर ये जो थर्ड रो है इसको थर्ड कॉलम बना देते हैं, तो हमने बनाया ई एफ सी। और इनको देख करके पता लगा कि ये और ये दोनों देखने में सेम ही लग रही हैं, सेम ही एलिमेंट हैं। तो इसका मतलब यहां से पता लगा कि ए और ए ट्रांसपोज इक्वल है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए है। तो दिस इंप्लाइज ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर? फिर बात आई एक एग्जांपल स्क्यू सिमेट्रिक का भी लिख देते हैं। तो स्क्यू सिमेट्रिक का एग्जांपल लिखा, तो मान लो मैंने लिखा बी एक मैट्रिक्स है। अब मैंने यहाँ पर डायगोनल पर मैंने 0 0 0 लिख दिया। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल के पर मैंने 0 0 लिखा। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने सपोज करो मैंने यहाँ ए लिख देता हूँ, तो मैं इसका नेगेटिव यहाँ पर लिख दूंगा माइनस ए। यहाँ मैंने मान लो माइनस बी लिख दिया, तो यहाँ पर मैं बी लिख दूंगा इसका नेगेटिव। यहाँ मैंने मान लेते हैं सी लिख दिया, तो यहाँ मैं माइनस सी लिख दूंगा। ठीक है, लिख दिया। इस तरह से कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने कहा कि बी का ट्रांसपोज करके देखो, बी का ट्रांसपोज करके देखो। हमने इसका ट्रांसपोज किया, ठीक है, ट्रांसपोज किया तो ये जो फर्स्ट रो है उसको मैं फर्स्ट कॉलम बना दूं, तो फर्स्ट रो को मैंने फर्स्ट कॉलम बना दिया, 0 ए और ये माइनस बी। अब ये जो सेकंड रो है इसको मैं क्या करूंगा, सेकंड कॉलम बना दूंगा। ठीक, तो माइनस ए 0 और सी। थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना देते हैं, बी माइनस सी और 0। यहां से पता लगा, देखो क्या पता लगा कि क्या ये दोनों सेम है? नहीं जी, सेम तो नहीं है अभी फिलहाल। तो मैंने इसमें -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, बी ट्रांसपोज में मैंने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, तो -1 से सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हुआ, ये हुआ 0, ये हुआ ए, ये हुआ माइनस बी, यहाँ पर हुआ माइनस ए, यहाँ पर हुआ 0 और यहाँ पर हुआ सी। ये हुआ आपका बी और ये कितना हुआ माइनस सी और ये मिला हमें 0। इतनी बात हो गई। अब ध्यान से देखा, अब पता लगा कि भाई ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स तो सेम है, सारे एलिमेंट सेम हो रहे हैं। तो यहाँ से पता लगा कि बी जो है वो माइनस ऑफ बी ट्रांसपोज के इक्वल है। ठीक है, बी जो है माइनस ऑफ बी ट्रांसपोज के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई यहाँ पर बी ट्रांसपोज को मैं कह सकता हूँ माइनस बी। तो दिस इंप्लाइज बी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इतनी बात क्लियर हो गई। तो अब मैंने मैथमेटिकली क्या कहा कि अगर कोई मैट्रिक्स, ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हो गए। तो अब हमने मैथमेटिकली क्या कहा कि भाई देखो कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक, और उसके एलिमेंट ए आई जे टाइप के हैं, ए मैट्रिक्स है और उसके एलिमेंट हैं ए आई जे टाइप के और ऑर्डर है n बाय n। ठीक, क्लियर? तो इसका मतलब ए का जो ट्रांसपोज होगा वो उसके एलिमेंट ए जे आई टाइप के होंगे और ऑर्डर तो n बाय n ही रहेगा। क्या, फॉर ऑल आई कोमा जे, आई जे की हर वैल्यू के लिए। ठीक, तो अब अगर मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, इफ ए इज सिमेट्रिक, इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो इसका मतलब ये होगा कि ए के जो एलिमेंट होंगे यानी ए जो है वो ए ट्रांसपोज के ही इक्वल होगा। तो इससे मैं ये कह सकता हूं कि ये जो एलिमेंट हैं ए आई जे वो आपका ए जे आई के बराबर होंगे फॉर ऑल आई कोमा जे, आई जे की हर वैल्यू के लिए। एक बात तो हमें ये पता लगी, उसके अलावा दूसरी बात क्या पता लगी, तो दूसरी बात मुझे ये पता लगी कि इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक,
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो इससे मुझे ये पता लगा कि ए ट्रांसपोज जो है वो माइनस ए के इक्वल होगा, या हम कह सकते हैं ए जो है वो माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज के इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहां से ये पता लगा मुझे, यहां से मुझे ये पता लगा कि अगर ए आई जे टाइप के एलिमेंट है इसके, तो ए आई जे जो है वो माइनस ऑफ ए जे आई टाइप के एलिमेंट होंगे। ठीक है, फॉर ऑल आई कोमा जे। अब बात आई कि डायगोनल के एलिमेंट हमने 0 0 क्यों लिखे थे। ठीक, तो इफ आई और जे आपके अगर बराबर हो जाएं, आई और जे बराबर हो जाएं, क्योंकि डायगोनल के एलिमेंट में किस टाइप के एलिमेंट होते हैं, A11, A22, A33, तो उसमें डायगोनल के एलिमेंट के लिए क्या होता है, आई और जे बराबर होते हैं। तो हमने कहा अगर मैं आई और जे की वैल्यू इसमें बराबर रख देता हूं तो यहां पर मुझे क्या मिलेगा, यहां पर क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा कि ए आई आई इक्वल टू माइनस ऑफ ए आई आई। ठीक है, इस बात से मुझे ये मिला, और इसको मैं इस साइड ले आया तो यहां से मुझे पता लगा कि इसको इस साइड ले आए तो 2ai जो है वो 0 के इक्वल होगा, और यहां से पता लगेगा कि ai जो है वो 0 के इक्वल होगा। इससे ये पता लगा कि a11 भी 0 होगा, इससे ये पता लगा a11 हो, a22 हो, a33 हो एंड सो ऑन, वो सारे एलिमेंट 0 होंगे। इसीलिए हम क्या देते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट कैसे होंगे, 0 होंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है जी, अब बात आई कि हर मैट्रिक्स ऐसा नहीं होता कि सिमेट्रिक ही हो, हर स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा नहीं है कि सिमेट्रिक ही हो या स्क्यू सिमेट्रिक हो। कुछ मैट्रिक्स ऐसी भी मिलेगी, ऐसे भी होंगे विच आर नाइदर सिमेट्रिक नॉर स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक, जो ना तो सिमेट्रिक होंगी ना स्क्यू सिमेट्रिक होंगी, लेकिन हम हर मैट्रिक्स को हम सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा हमने, नोट करके लिख लेते हैं, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी expressed as a sum of a symmetric, every square matrix can be expressed as a sum of a symmetric and a skew symmetric मैट्रिक्स। हर मैट्रिक्स को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो हमने कहा देखो भाई हमारे पास ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि यहां पर ए लिख दूं और प्लस ए लिख दूं। ठीक है, और बाहर मैं 2 से डिवाइड कर दूं, ऐसा कह सकते हैं भाई ये भी a प्लस ए 2a हुआ और बाहर 2 डिवीजन में है तो अभी भी ये a लिखा हुआ है। फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर a ट्रांसपोज ऐड कर दूंगा और a ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, अभी भी a लिखा हुआ है। इसको एक ब्रैकेट में बंद कर दिया, इसको एक में बंद कर दिया हमने। ठीक, तो अब मुझे क्या मिला, हमें मिला हाफ ऑफ a प्लस ए ट्रांसपोज। ठीक है, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज और प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, अभी भी ये ए के ही इक्वल लिखा हुआ है, तो यहां से आपको पता लगा कि ये जो है लिखा हुआ है फर्स्ट, ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये कैसी है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये कैसी है हमारे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब एक समस्या आई कि हमें कैसे पता लगा कि ये सिमेट्रिक है और ये स्क्यू सिमेट्रिक है, तो एक बार देख लेते हैं। ठीक, हमने कहा मुझे कैसे पता लगा भाई ये सिमेट्रिक है और ये स्क्यू सिमेट्रिक है।
तो हमने चेक किया कि सिमेट्रिक है कि नहीं है ये, तो मैंने मान लिया कि ये जो मैट्रिक्स बी नाम दे देते हैं इसका, बी मैट्रिक्स मेरे पास ए प्लस ए ट्रांसपोज है। ठीक, जब भी सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक चेक करना रहेगा आपने इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग चेक कर लेना है। ठीक, आपने कहा बी मैट्रिक्स मैंने ए प्लस ए ट्रांसपोज को मान लिया। अब अगर देखो, अगर मुझे इसका बी का ट्रांसपोज करने पर, बी का ट्रांसपोज करने पर वापस मुझे बी मिल जाती है तो मैं कहूंगा बी कैसी होगी, सिमेट्रिक। ठीक, और अगर माइनस ऑफ बी मिल जाती है बी का ट्रांसपोज करने पर तो फिर मैं कहूंगा बी कैसी होगी, स्क्यू सिमेट्रिक होगी। और कुछ भी नहीं मिलता है तो नाइदर सिमेट्रिक नॉर स्क्यू सिमेट्रिक होगी। ठीक है तो यहां से हमने बात की, मैंने बी का ट्रांसपोज किया, बी का मैंने ट्रांसपोज किया तो मैं कहूंगा कि ये हो जाएगा ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो यहां से आपके पास आया, अब देखो अगर ये ए है और ये बी है, ये ए है ये बी है होल ट्रांसपोज, तो ए का भी ट्रांसपोज और इस बी का भी ट्रांसपोज ऐसे लिखेंगे ना। तो यहाँ पे आया मेरे पास ए ट्रांसपोज और प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, और अभी बताया था ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ से आपके पास आया ए ट्रांसपोज और प्लस ए, ये क्लियर। तो यहाँ से अब पता लगा ये तो वापस मुझे यही मिला, यानी ये तो वापस मुझे बी के ही इक्वल मिले, तो इससे मैं कह सकता हूँ कि बी का ट्रांसपोज मेरा वापस बी के इक्वल मिल रहा है। तो हम कहेंगे कि बी इज क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, दूसरा, अब मैं मुझसे कहा कि भाई हम दूसरी मैट्रिक्स लिखी हुई है ये ए माइनस ए ट्रांसपोज को मैंने स्क्यू सिमेट्रिक कहा था, ए माइनस ए ट्रांसपोज को मैंने क्या कहा था कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। फिर दिमाग में आया कि हम कैसे मान लें, तो आपने मानने के लिए क्या किया, हमने चेक करके देखा, हमने कहा मान लो मैं सी कह देता हूँ कि ए माइनस ए ट्रांसपोज को मैंने सी कहा, ए माइनस ए ट्रांसपोज को क्या कहा हमने, सी कह दिया। अब क्या करूं, हमने कहा इसको ट्रांसपोज करके देख लेते हैं, चेक करने के लिए तो यही करेंगे, तो हमने कहा ट्रांसपोज करके देख लेते हैं। ट्रांसपोज किया तो ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये ठीक है। अब फिर आपके पास वही आया कि ये ए है और ये बी है तो ए ट्रांसपोज और माइनस बी ट्रांसपोज लिख देंगे। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, ए ट्रांसपोज और माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिखूंगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास ए ट्रांसपोज आया और माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होगा, ए होगा। ठीक है जी, यहाँ से ये और ये तो बराबर है नहीं, तो हमने क्या किया, यहाँ से माइनस साइन बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लिया, कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लिया तो ये आया ए माइनस ए ट्रांसपोज बना। और यहाँ से इसको देखकर तो पता लगा ये वापस सी मिल रहा है, तो हमने कहा ये किसके इक्वल मिल रहा है, माइनस ऑफ सी के मिल रहा है। तो सी ट्रांसपोज आपको माइनस सी के ही इक्वल मिल रहा है, तो मैंने कहा सी कैसी होगी, इससे मुझे क्या पता लगा कि सी इज कैसी होगी, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है जी, तो सी हुई हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहां तक बात क्लियर, ठीक है। अब एक क्वेश्चन तो आपका बोर्ड में बनता है इसी से कि एक मैट्रिक्स आपको दे दी जाएगी और आपसे कहा जाएगा कि उसको सिमेट्रिक, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक में एक्सप्रेस कर दीजिए। ठीक, तो आपको कोई भी मैट्रिक्स दे देंगे और आपसे कहा जाएगा एक्सप्रेस दिस एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपने करना कुछ नहीं है, उस मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज एक बार ऐड करना है और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक, तो और जब ऐड करेंगे उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको कहेंगे वो सिमेट्रिक पार्ट है, और जो सब्ट्रैक्ट करके मिलेगा ए माइनस ए ट्रांसपोज करके और उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको आप कहेंगे कि ये स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट है। अब हमने फिर एक एग्जांपल लिया, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए whose elements are aij given by aij equals to this। ठीक है, आपको aij एलिमेंट दे रखे हैं और एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3, मान लिया 3/3 ऑर्डर की। ठीक है, आपसे कहा कि ये मैट्रिक्स है और इसके एलिमेंट हमें यहाँ से मिलते हैं और इसको हमें ये बताना है, ऑप्शन है, ये ऑप्शन है सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, डायगोनल या नन ऑफ दीज। ठीक है, तो हमने चेक करने के लिए मान लो ए मैट्रिक्स मेरे पास कुछ होती 3/3 ऑर्डर की, तो ऐसा होता A11, A12, A13, A21, A22 और A23, A31, A32 और A33, ऐसे एलिमेंट होते हैं। ठीक, अब मुझे मैट्रिक्स चेक करनी है तो मुझे ए मैट्रिक्स, मैंने एलिमेंट ये A11 रख निकालने के लिए क्या किया,
यहाँ पर i और j की जगह 1 1 रखा और वह यहाँ पर मिला 0 और 0 का क्यूब, तो ये तो मिलेगा मुझे 0। ये बात क्लियर। फिर 1 2 निकाला तो 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा -1 और इसका क्यूब, तो ये मिला आपका -1। 1 3 रखा तो 1 माइनस 3, ठीक है 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा आपका -2 और उसका क्यूब कितना हो गया -8। 2 1 रखा तो 2 माइनस 1 1 1 का क्यूब 1, ठीक है 2 2 आ जाएगा 0 और 2 3, ठीक है यहाँ पर आ जाएगा -1 और उसका क्यूब कितना हो जाएगा -1। 3 1 रखा तो ये 3 माइनस 1 2 2 क्यूब कितना हो रहा है 8, ठीक है 3 2 रखा तो 3 माइनस 2 1 1 क्यूब कितना हो जाएगा 1, ठीक है और 3 3 रखेंगे तो आपको मिला 0। तो यहाँ से पता लग रहा है कि डायगोनल के एलिमेंट 0 हैं और ये एलिमेंट एक दूसरे के नेगेटिव हैं, तो इसका मतलब ऑप्शन क्या हुआ, ये मैट्रिक्स कैसी होगी, आपने कहा स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। फिर हमने एक एग्जांपल और लिया कि ए एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट ये दे रखे हैं 1 2 2 2 1 माइनस 2 a 2 b is a matrix satisfying the equation a into a transpose equals to 9i। ये हमें इक्वेशन सेटिस्फाई करा रही है। देन द ऑर्डर्ड पेयर a कोमा b इज इक्वल टू, क्या निकालना है, ऑर्डर्ड पेयर a कोमा b की वैल्यू निकालनी है। कंडीशन क्या दे रखी है हमें, कंडीशन दे रखी है कि a ट्रांसपोज 9i के इक्वल है, तो हमने a लिखा, आपके पास a मैट्रिक्स तो हमें दे रखी है 1 2 2, ठीक है 2 1 माइनस 2 फिर a 2 b, ये क्लियर। यहां से इनटू a ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 1 2 2, ये 2 1 माइनस 2 और यहाँ पर हो जाएगा a 2 b, ये ठीक है। ये किसके इक्वल है 9i के इक्वल है, 9i के इक्वल हमें दे रखी है, तो डायगोनल पे क्या हो जाना है 9 9 9 9 9 9, ठीक है जी। आगे यहाँ 0 0 0 0 0 और ये 0, ये बात मिली हमें। अब मैंने क्या किया कि लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करना शुरू किया, मतलब मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई 1 इंटू 1, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस दिस इंटू दिस 4 फिर 1 इंटू 2, ठीक है 2 और ये आपका हो जाएगा 2, ठीक है और -4, ठीक। अब हमारा देखो, हमें तो मेनली क्या मतलब है ए और बी निकालने, ए और बी कैलकुलेट करने हैं, तो हमें मेनली प्रोडक्ट वहां करना है जहां पर हमारे ए और बी इन्वॉल्व हो रहे होंगे, ठीक है। तो आपके पास ये मिला, अब यहां से क्या आया मेरे पास ए दिस इंटू दिस 4 प्लस दिस इंटू दिस इंटू दिस, यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे पास +2b, एक तो मेरा यहाँ इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक। अब देखो ये तो 9 ही है, यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ से मुझे जब मैं इक्वेट करूंगा तो एक वैल्यू मिलेगी मुझे यहाँ पर, ऐसे ही मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ क्योंकि मेरा काम तो यहीं से चल रहा है ना। तो मैंने यहाँ से इसको यहाँ पर एलिमेंट लाना है सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दिस इंटू दिस 2a दिस इंटू दिस 1 इंटू 2 और प्लस दिस इंटू दिस -2b, ठीक है। अब क्योंकि मुझे दो ही वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, ये हो जाएगा 9 0 0 0 9 0 और 0 0 9, ठीक है। अगर मैं यहाँ से सीधे से कंपेयर कर दूं कि भाई देखो कि ये वाली वैल्यू मेरी इसके इक्वल होगी और ये वाली वैल्यू मेरी इसके इक्वल होगी, ठीक है, और यहाँ जो आएगा वो मेरा 9 के इक्वल होगा, ठीक। तो मैंने इसको सॉल्व किया तो मुझे मिला a प्लस 2b प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक। यहां से मिला मुझे a प्लस 2b इक्वल्स टू -4, एक बात मिली मुझे ये। दूसरा इसको कंपेयर किया तो 2a प्लस 2 -2b इक्वल्स टू मिला मुझे 0, इसको और इसको कंपेयर कर दिया तो ये मिला मुझे a माइनस b इक्वल्स टू -1, ठीक है। तो यहाँ पर a की वैल्यू उठाई मैंने, यहाँ इक्वेशन एलिमिनेट कर दिया, a माइनस b इक्वल्स टू -1 है, माइनस प्लस प्लस ये कैंसिल हुआ, यहाँ से आया मेरे पास कितना 3b
इक्वल्स टू -3, तो बी आपके पास मिल रहा है मुझे -1। अब ये बी की वैल्यू यहाँ रख दी, तो यहाँ आया मेरे पास a + 1 इक्वल्स टू -1, यानी a इक्वल्स टू -2। तो ऑप्शन मिला मुझे कि a -2 है और b -1 है। a -2 एंड b -1, बी ऑप्शन ठीक है। थैंक यू।